सर्विसेज के साथ कई एंटरप्रेन्योर्स बाजार में कदम रखते हैं और हमारे देश में कई ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने जन्म लिया है अपनी फाउंडर की इनोवेटिव सोच की वजह से। ऐसे ब्रांड जो एक छोटे बिजनेस को बड़ा करने के सपने देख रहे हैं, उनकी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन को तराशने और उन्हें आगे की मंजिल सुझाने का काम करता है ब्रांड बाजार अपने एक्सपर्ट्स की मदद से। आज हमारे साथ ऐसा ही एक ब्रांड है जिसे मैं खुद खाना ऑर्डर करती हूं, फासोस। क्या है ये ब्रांड, देखते हैं इसकी एक छोटी सी कहानी। फासोस की शुरुआत का उद्देश्य यही था कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो इंडियन कंज्यूमर रोज खा सके, बेहिचक निश्चिंत होके कि उसकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा हो, उसका टेस्ट थोड़ा सा इंडियन देसी हो, ताकि अगर आप रेगुलरली भी खाना चाहो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वेयर अगर आप अभी भी देखेंगे जो हमारे वेस्टर्नाइज्ड फूड्स हैं वो खाने में अच्छे जरूर लगते हैं, बट आप रेगुलरली नहीं खा सकते, आप महीने में एक बार तक फिर भी ठीक है। सिक्वोया कैपिटल से फंडिंग मिलने के बाद इनका बिजनेस चमका और आज फासोस के पास 120 डिलीवरी सेंटर्स है। ये देश के 10 शहरों में मौजूद है और इनका प्लान है 20 से 25 और शहरों में पहुंचना। पहले से ही फासोस की नस नस में टेक बसा है। ये पहली कंपनी थी जिसने ट्विटर पर ऑर्डर लेना शुरू किया और हाल ही में कंपनी ने ऐप ओनली जाने का फैसला किया है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम ऐसी एक सुविधा दें जहां पर आप देख सकें कि अब इस वक्त मुझे क्या मिलेगा, कितने देर में मिलेगा, कितने उसके लिए पैसे लगेंगे, क्या मिनिमम डिलीवरी ऑर्डर है नहीं है, या अभी मुझे मिल पाएगा, 2 लोगों के लिए मिल पाएगा। या सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स हमने ऐप में बहुत अच्छे से कैप्चर करी। वैसे ही हमने ऐप लॉन्च किया विद ये सब सुविधाएं, तो हमने नोटिस किया कि हमारे सारे डिलीवरी ऑर्डर्स ऐप पे मूव हो गए, सिंपली बिकॉज ये प्रोपोजिशन जो है वो अवेलेबल नहीं था वेबसाइट पर या फोन पर। कामकाजी जीवन की मझधार में बहता अहम पूछे जा रहा है, भैया आज खाने में क्या है? लंच फिनिश, बिस्किट अलाउंस। आज खाने में क्या है? फासोस का नया कैंपेन भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। हैशटैग आज खाने में क्या है, ये एक मल्टीमीडिया कैंपेन है जिसके जरिए ब्रांड ये बताना चाहता है कि उनके पास खाने में रैप्स के अलावा कई ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे वो कंज्यूमर की भूख मिटा सकते हैं। आज खाने में क्या है? वाह, फासोस। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे ब्रांड के हेड ऑफ मार्केटिंग रेवान भाटे और स्टूडियो में आए हमारे 3 एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे ब्रांड पर चर्चा। वेलकम बैक। फासोस की कहानी हमने देखी और इस पहले से ही पॉपुलर और बड़े ब्रांड को और बड़ा कैसे बनाए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है निखिल रांगणेकर, सीईओ SA1 एट स्पेशल एक्सेस, हर्षा जोशी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट डेंसो एजिस नेटवर्क, और अभिजीत अवस्थी, को फाउंडर साइडवेज। और ब्रांड की ओर से हमारे साथ है रेवान भाटे, हेड ऑफ मार्केटिंग फासोस। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं रेवान। अब तक की आपकी फासोस की स्ट्रैटेजी क्या रही, कैसे कंज्यूमर्स में इतना पॉपुलर बना फासोस? सो हमारी शुरुआत तो बॉम्बे और पुणे से हुई थी, जहां पर हमारी इनिशियल मार्केटिंग जो थी वो लिमिटेड थी। अवेयरनेस कंज्यूमर को आता था, जब हम लीफलेटिंग या फ्लायर करते थे लोगों को पता चलता था कि अब हमारे एरिया में भी फासोस से डिलीवरी मंगा सकते हैं एक्सेट्रा। और जैसे जैसे ब्रांड बड़ा हुआ है वैसे हमने कवरेज बढ़ाई। हम बैंगलोर गए, वहां हमें अच्छा सक्सेस मिला। अहमदाबाद और इन बड़ौदा गए हम गुजरात के मार्केट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोपोजिशन क्या ये सिर्फ मेट्रो में चलेगा या ये अलग अलग सिटीज में भी चल सकता है। और जहां जहां हमें सक्सेस मिलता गया वैसे वैसे ब्रांड थोड़ा और नोन होता गया। सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये था कि हमारा जो कोर टारगेट ऑडियंस है वो काफी मूव होता है। लोग अगर आप देखोगे बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 आजकल पढ़ाई के लिए या फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब काफी मूव होते हैं बिटवीन ऑल ऑफ दीज सिटीज। सो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये था कि वर्ड ऑफ माउथ इजीली ट्रैवल हो रहा था, क्योंकि लोग एक बार अहमदाबाद जाते उन्हें याद आता कि अच्छा उन्होंने पुणे में एक्सपीरियंस किया था ब्रांड को। प्लस सोशल मीडिया को हमने बहुत पहले से इफ आई कैन से एक्सप्लॉइट किया था। अभी मैं इंडिविजुअली पैनलिस्ट से आप एक एक सवाल रेवान से पूछ सकते हैं। अभिजीत से शुरुआत करते हैं। मैं बस ये पूछ रहा था कि आपने क्या सोच के अपना स्ट्रेटेजी बदला कि पहले आप केवल रैप्स प्रोवाइड करते थे और अब
हर किस्म का खाना प्रोवाइड करते हैं। Correct. और ये ध्यान में रखते हुए कि एक्चुअली आज की तारीख में आदमी को किसी भी प्रकार का खाना कहीं से भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। Correct. तो आपके हिसाब से इसमें आपके एक अलग किस्म के सुविधा ला रहे हैं। करेक्ट। सो एकदम सही कहा आपने। ट्रेडिशनली हर बिजनेस का एक मेन प्रोडक्ट स्टे रहा है, जैसे कि ग्लोबली और इंडिया में भी काफी रेस्टोरेंट्स उपलब्ध हैं जो एक क्यूजीन के लिए माने जाते हैं, या वो बर्गर हो या पिज्जा हो या साउथ इंडियन हो। वैसे हमारा इनिशियल स्टार्ट के लिए फॉर द फर्स्ट 2 years हम रैप्स के लिए माने जाते थे। बट जब हमने शुरू किया था रैप्स के साथ, तभी भी हमारा उद्देश्य सिर्फ रैप्स करना नहीं था। हमने बिजनेस शुरू ये सोच के किया था कि अब जब भी देखेंगे कोई भी हमारे टीजी में जो 20 to 30 year old, उनको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है, उनको ये लिमिटेड ऑप्शन ही अवेलेबल है जो कभी कभी आप खा सकते हो, बट खाना एकदम स्टैंडर्डाइज होता है। वो बर्गर वैसा का वैसे ही आप बॉम्बे में जाओगे या बैंगलोर जाओगे, आपको वही सेम बर्गर मिलेगा। या आपको जो है काफी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है इन द मार्केट, जहां पे हर रेस्टोरेंट कहेगा कि मैं इसी तरह खाना बना सकता हूं और आपको चूज करना पड़ता है। तो हमारा ये उद्देश्य था कि वी शुड गिव समथिंग जो आदमी रोज खा सके। इसी के लिए हमने रैप्स के साथ शुरू किया, जो विच वॉज एसेंशियली लाइक इंडियन खाना, सब्जी जैसा फिलिंग, रोटी जो आप बार बार खा सकते थे, जो हमें दिख रहा था कि लोग रेगुलरली भी खा रहे थे, ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो ऑर्डर कर ही रहे थे। अगेन एंड अगेन आफ्टर 2 years लोग ये कहते रहे कि आप और वैरायटी क्यों नहीं लाते हो। तब हमने रियलाइज किया कि जब हमने इतना टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया है अक्रॉस 10 cities, हमारा एक बहुत ही बड़ा सप्लाई चेन सेटअप है, तो उस जैसे हम इन नॉन बिजनेस पार्लेंस हमने एक पाइप बना दी है फ्रॉम द बैक टू द कंज्यूमर। ठीक है। अब उस पाइप में हम काफी कुछ और दे सकते हैं कंज्यूमर को। अभी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप जो सिटी मेंशन कर रहे हैं, दे सीम टू बी सब सिटीज हिंदी स्पीकिंग है, मुंबई, अहमदाबाद। आपका साउथ में क्या प्लान है? आप बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची इन मार्केट्स में अभी हो, और आपका एक्सपेंशन प्लान उस तरह से क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप फिलहाल एक वर्किंग पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो, आपका बाकी ऑडियंसेस को टारगेट करने का प्लान क्या है? बहुत ही अहम सवाल किया आपने। साउथ में हमारा पहला मार्केट बैंगलोर था, जो नाउ फॉर एवरी कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस दैट इज द मेका ऑफ डूइंग दैट गोइंग गुड, बिकॉज जो वर्किंग पॉपुलेशन जो आप कह रहे थे वो सबसे बड़ी बैंगलोर में है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है। तो बैंगलोर नाउ जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, इट्स क्रॉस्ड बॉम्बे एंड पुणे ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बैंगलोर के सक्सेस के बाद हमने चेन्नई लॉन्च किया था अर्ली इन जनवरी 2015, और अभी हैदराबाद हमने 2 महीने पहले शुरू किया है। ये दोनों मार्केट्स भी हमें सिग्निफिकेंटली लग रहे हैं कि ये विल ऑलमोस्ट बी ऑन पार विद बैंगलोर, इतना अच्छा कर रहे हैं ये मार्केट्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इतने सारे रीजन्स, देश के रीजन्स में आप मौजूद है, हर एक रीजन का एक स्पेशलिटी होता है फूड का, द वे इन विच यू मेक फूड, द ऑयल दैट यू यूज, ये सब चीजें होती है। तो लोकलाइजेशन पे आप फोकस करना चाहते हैं, करेंगे आगे जाकर? श्योर। सो जो हमारा बिजनेस मॉडल जैसे हमने सेटअप किया है, उसमें हमने ये इंश्योर किया है कि एटलीस्ट जो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो हीरो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। वो हमने इंश्योर किया है कि आप बॉम्बे में खाइए या बैंगलोर में खाइए, वही स्वाद एक्सेट्रा आएगा विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स एक्सेट्रा। क्योंकि एंड में वो जो चीजें हैं, हैम्पर हाई फ्रीक्वेंसी बाइंग, आप रोज नहीं खा पाओगे। इवेंचुअली अगर आप लेबल पढ़ो भी ना, बट खा के पेट को समझ में आया था कि ये रोज नहीं खा सकते, वो हमें इंश्योर करना था, वो हमने किया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोकलाइजेशंस, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हम ये देख रहे हैं थ्रू डेटा विच इज इंटरेस्टिंग, कि चेन्नई में वी डोंट नीड टू सर्व उत्तपा या डोसा, उन्हें एक्चुअली बिरयानी ज्यादा चाहिए। सो इनफैक्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कि सप्लाई जो है, जैसे बॉम्बे में काफी सप्लाई है काफी सारे क्यूजीन्स की, वेयर इफ यू सी हर सिटी में ऐसा नहीं होता है। सो जहां जिस चीज की सप्लाई कंस्ट्रेंट है, अगर मैं वो कंज्यूमर को देता हूं, तो देन द कंज्यूमर अप्रिशिएट्स दैट अ लॉट मोर। हर्ष, आपका सवाल क्या है? Yeah, so while your USP is obviously convenience and pricing, and considering the way inflation is, and
prices are just going up every year, every month, every day we can say. So how do you expect, I mean, what do you think that you would be, how would you be handling the pricing in a long term? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने. आप अगर देखोगे तो हमारा एवरेज मील फॉर वन जो है 150 से पौने 200 रुपए के बीच में हो जाता है. दिस इज समथिंग दैट वी मैनेज टू मेंटेन पिछले 3 सालों में, और ये हमने किया है बाय स्पेसिफिकली क्यूरेटिंग कॉम्बोज. सो ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर नहीं जाते हैं. येस, दे गो अप. इट डज अफेक्ट अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ कि हम सोचें कस्टमर को हम पास ऑन करें या खुद एब्जॉर्ब करें एक्सेट्रा. बट जो हमारा प्रोपोजिशन है उसमें हम कंज्यूमर को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ चूजिंग कि उनको क्या खाना है. सो अगर हम एक स्टैंडर्ड एक मील फॉर वन दे दें, उसमें मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा फॉर मेन कोर्स, 4 ऑप्शन स्टार्टर के, 4 ऑप्शन इसके. उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसमें प्राइसिंग डिसीजंस गो अवे, क्योंकि आपको 175 में ही एक कॉम्बो लेना है तो आप खुद चूज कर लिए आपको कौन सा आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है. ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ये नॉर्मल रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं होती है. अगर आप पाव भाजी और डोसा दे रहे हैं तो आपको आप उसका प्राइस नोट करते हो और आप देखते हो कि 10 रुपए से बढ़ गया है whenever the restaurant increases the pricing. हमारा बिकॉज डायनेमिक मेन्यू है, रोज मेन्यू चेंज होता है, ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, वेराइटी इतनी है. प्राइसिंग इज नॉट अ कंसिडरेशन. इफ आपका जब भी आप ऑर्डर करो आपका बिल 200 से 250 रुपए होता है तो यूर ओके, क्योंकि But in long run, will you be able to manage? Because right now you're growing, you're in fewer cities, it's beginning also. So therefore, probably you're trying to, look at less margins and expand the market. But as you go along, will you be able to maintain the pricing and the quality at the same time? So, आप सरप्राइज रहोगे कि इन द इंडस्ट्री, इन द एंटायर फूड टेक इंडस्ट्री जो है, आर यूनिट इकोनॉमिक्स, हमारे जो मार्जिन्स हैं वो किसी और के पास नहीं है. दैट्स बिकॉज वी कंट्रोल द एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं है कि अगर आप देखोगे तो मोस्ट अदर बिजनेसेस उनमें 4 या 5 डिफरेंट सब बिजनेसेस होंगे जो 4 या 5 डिफरेंट लोग संभाल रहे होंगे और सबका अपना अपना एक प्रॉफिट मार्जिन होगा जो ऐड हो जाता है. बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा ये कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्शन टू सप्लाई चेन टू डिस्ट्रीब्यूशन टू लास्ट माइल डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉय आपको आके खाना पहुंचाता है. तो वी आर एबल टू ऑल्सो कंट्रोल मार्जिन इन अ बेटर वे देन मोस्ट अदर पीपल. इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और हम चर्चा कर रहे हैं पैसोज की. रेवांत, पहले सेगमेंट में उन्होंने आपसे सवाल पूछे, अभी आप इंडिविजुअली इनसे एक एक सवाल पूछ लीजिए. ओके, ग्रेट. सो पहला सवाल आपके लिए रहेगा कि हम ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं जो सबसे बड़ा आज के दिन मार्केट है, विच इज द यूथ, जो काफी मोबाइल पे परचेसेस कर रहे हैं, स्पेंडिंग अ लॉट मोर देन मे बी आवर जनरेशन एक्सेट्रा. बट अब वो सभी लोग उसी मार्केट को दबोचने ट्राई कर रहे हैं कि आप मुझसे शॉपिंग कीजिए या यहाँ से आप खाना ऑर्डर कीजिए, यहाँ से सब्जी मंगाइए एक्सेट्रा. सो थोड़ा सा क्या ये आपको लगता है कि मार्केट में उनको रीच आउट करना डिफिकल्ट हो गया है, और अगर हो गया है तो हाउ डज वन ब्रेक द क्लटर कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूं अपने आप को बिटवीन 10 ब्रांड्स ट्राइंग टू रीच द सेम टारगेट ऑडियंस. So, इसमें 2-3 पहलू हैं इस सवाल के. एक तो इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो प्रोपेंसिटी है, जितना झुकाव है थोड़ा स्पेंड करने का जो यूथ में, उतना और किसी उसमें नहीं है. मगर मुझे क्या लगता है आपकी जो ऑफरिंग है, जो आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, उसे कई लोग ऑडियंसेस हो सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा एक तो उसको थोड़ा बढ़ाएं, इतना अगर यूथ फोकस ना रखें. ऐसा मुझे लगता है. दूसरा, खास करके खाने के सेक्टर को लेके इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ मैसेजिंग हो रही है, एग्जैक्टली ये बताना स्पष्ट रूप से कि फासोस का ऐप आदमी क्यों रखे अपने पास, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है. अभी आपका दूसरा सवाल क्या है, हर्षा से पूछ सकते हैं या फिर निखिल से पूछ सकते हैं. सो इफ आई कैन गो निखिल फर्स्ट. अगेन आई थिंक सिमिलर सा जो कनेंड्रम हम फेस करते हैं आज के दिन इज सभी लोग बिकॉज दे आर मूविंग ऑनलाइन टॉकिंग टू द सेम टीजी, जो मीडिया चैनल जो सब यूज करने ट्राई कर रहे हैं उसमें
आज के दिन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिवली मेजरमेंट ऑफ आरओआई तो इम्प्रूव हो गया है। पहले जैसा नहीं रहा कि आप कुछ पैसे स्पेंड करिए और फिर वेट कि ब्रांड की अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है एक्सेट्रा। आज के दिन एवरीथिंग इज मूविंग फास्ट कि अगर मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ कस्टमर को रीच करने, तो मुझे क्या 20 रुपए वापस मिले या मैं लॉस कर रहा हूँ उसका में। तो अभी इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में आपका कोई एडवाइस ऑन मेजरिंग आरओआई मोर इफेक्टिवली फॉर टुडेज मार्केटिंग चैनल्स? पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि व्हेन यू से रिटर्न्स व्हाट डू यू मीन। जैसे हम बाकी सब ई कॉमर्स के बारे में देखते हैं, फॉर देम रिटर्न इज कोई लोगों के लिए ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट, करेक्ट, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज ट्रैफिक बढ़ाओ एंड देन इट्स अ वैल्यूएशन गेन, तो बढ़ा के 3 साल बाद बेच दो। आपका डेफिनेशन ऑफ रिटर्न क्या है? इफ इट इज ट्रैफिक, पीपल मेकिंग ट्रांजैक्शंस, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट रिटर्न। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे ब्रांड में की मार्केटिंग देखोगे, मोस्ट ऑफ द आउटपुट कैसे मेजर करते हैं? इट्स रिसर्च, इट्स ब्रांड अवेयरनेस, टॉप ऑफ माइंड कितना बढ़ा, स्पॉन्टेनियस कितना बढ़ा, एनी अदर परचेस इंटेंट बढ़ा या नहीं। दे आर ऑल इनडायरेक्ट मेजर्स। डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, प्राइसिंग आ जाता है। आई थिंक ई कॉमर्स एंड स्पेशली ऐप बेस्ड जो बिजनेसेस है, वहां पे द रिटर्न्स आर इमीडिएट एंड डायरेक्टली मेजरेबल एंड यू कैन कोरिलेट देम डायरेक्टली टू योर मार्केटिंग इनपुट्स। सो आई थिंक आपके पास जो बाकी बहुत सारे ब्रांड्स के पास नहीं है, वो चीज है कि डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड योर मार्केटिंग इनपुट। सो दैट इज आई थिंक द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ आरओआई दैट यू कैन हैव। या सो मेरा आखिरी सवाल आपके हर्षा की एनी एडवाइस ऑन सो आप देखोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 3 साल में लॉट ऑफ न्यू चैनल्स हैव कम अप टू रीच आउट टू सो वी हर्ड अबाउट स्पेसिफिक मैसेजिंग कि कम्युनिकेशन क्लियर रखना या थोड़ा हट के रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई चैनल जो स्पेसिफिकली हमें यूज करने चाहिए? लाइक हियर एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मे बी हम सिर्फ यूथ को ना देख के और भी टारगेट ऑडियंस देखें। ऐसे कोई कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू रीच आउट मोर इफेक्टिवली टू आवर टारगेट ऑडियंस? Okay, so right now I think you're already using the social media and the TG that you have, I mean targeting, I think it's just the app. But within social media also, I don't know if you have taken all the, you have exploited all of them. For example, now today food bloggers are there, okay, they keep writing. Instagram is getting popular, so probably you can get them to, kind of package it and, showcase it on Instagram. Sure. Run contests, anyway, discounts and all, anyway, I mean, people get attracted when you have discounts, so, that is one way of looking at it. There's something called Food Mob. I'm sure you're aware where, these days is the latest one where actually we're eating food in different places at different times. So it's like, say, 6 o'clock in Colaba, 7 o'clock at Worli, 8 o'clock at Prabhadevi and then Bandra. So probably, so that is actually going to different places and tasting different food. But because you're looking at facets, probably you can look at, okay, so you have various outlets, so you start off within facets, you create like a race. So you say they start at 6 o'clock, say for example at Colaba, and reach Bandra by say 11 o'clock. And then obviously you need to make it more adventurous. So probably you need to like, so what is the kind of what's the taste of the stuff that you had at Colaba? What is the ingredients of, so these kind of questions to, so that it's like, you wanting to taste as well as you want to understand what it is. And then you probably the one who makes it like to be last one with everything right probably becomes a winner, and those kind of things. So rather than just doing, probably an ad, running it on a YouTube or whatever. I think this is one way of involving people. And then obviously the minute you have these kind of stuff, and then you can kind of amplify on social media itself. And then you have the channels like YouTube. So for example, you have, I think, Kanan Gill, for example, so he does spoof. So probably you can get them to, in a nice way to do spoof about Fasil and the stuff that they deliver. All right. Thank you so much. Thanks, Ravant, Abhijit, Harsha, निखिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।